कमल छाप साबुन है, इनकी अपनी पार्टी में लेते हैं, कहते हैं लो ये हमारी कमल छाप साबुन से नहाओ और तुरंत क्लीन हो जाओ। और सारे इनके पास जो भी एलिगेशन लगे होते हैं, भ्रष्टाचार लगे होते हैं, सब कुछ तुरंत धुल जाता है और कमल की तरह खिलने लगता है। जनता से ये कहते हैं कि पीडीएम हो, कमेरावदवी हो, बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, अन्य निर्दलीय जो हैं, इन लोगों का तो उद्देश्य है ही नहीं। ये लोग टक्कर क्या देंगे? ये अपने पैर पे नहीं खड़ा हो पा रहे हैं, टक्कर क्या देंगे? टक्कर तो सिर्फ राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी देगी, क्योंकि उन्होंने क्या विकास नाम का बेटा तो इन्होंने पैदा नहीं किया, बल्कि उसकी जगह कुछ नालायक बेटों को पैदा कर दिया है। 2024 चुनाव की नज़दीकियां और राजनीतिक की उलटफेर की गहमागहमी काफ़ी तेज़ हो गई है। कभी कोई प्रत्याशी अपना दल बदल रहा है तो कभी कोई प्रत्याशी निर्दलीय नामांकन कर रहा है। वाराणसी में मोदी जी को चुनौती देने के लिए आ चुके हैं राष्ट्रीय जनक्रांति से पार्सनाथ जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नौकाशी समाचार में। 10 साल के वर्चस्व को आप चुनौती दे रहे हैं। ये बात आपने सच सुना, क्योंकि मेरी पार्टी राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी एक पार्टी ही नहीं, एक मिशन है, एक आंदोलन है। हम लोग अपनी जो है मिशन के द्वारा इनको उखाड़ फेंकेंगे। इन्होंने 10 साल से जो किया है सिर्फ ये दिखाते हैं विकास विकास विकास। आपने देखा कि विकास इन्होंने किया कि कहते मैंने विकास किया। अभी आपने इनको ये नहीं देखा विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, ये राम धर्म के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, राम मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि इन्होंने क्या विकास नाम का बेटा तो इन्होंने पैदा नहीं किया, बल्कि उसकी जगह कुछ नालायक बेटों को पैदा कर दिया है। आप कह रहे हैं विकास नहीं किया, आयुष्मान कार्ड, श्रम कार्ड, तमाम प्रकार के कार्ड हैं, लोगों के अकाउंट में पैसे भी गए, गरीबों के अकाउंट में महीनों राशन फ्री में मिले, जिससे उनका चूल्हा चौका चल रहा है। देखिए, ये आयुष्मान योजना, श्रम कार्ड योजना, ये सब तो एक जुमला और दिखावा है। थोड़ा तो ये कितने लोग बीमार पड़े, किसको देंगे, क्या करेंगे? बीमारी के लोग क्यों पड़े? चूल्हा चौका चलने की बात है। 5 किलो जो ये राशन देते हैं, वो राशन एक गुलाम को दिया जाता है। इन्होंने यहाँ की जनता को गुलाम बना रखा है। उसको कोई काम नहीं है, बेरोज़गार है, उसके पास पैसे नहीं कि 5 किलो अनाज भी खरीद सके। अगर जो खरीद नहीं सकता तो उसको कहीं से फ्री मिलेगा तो लेगा ही लेगा। आप सोचिए, हम लोग अगर कहीं 2 दिन 3 दिन से खाना ना मिले, अगर सूखी रोटी भी मिलती है उसको भी लेने के लिए हम तुरंत फट से दौड़ जाते हैं। तो वो जनता भी यही अभी कर रही है, 5 किलो अनाज लेने के लिए वो दौड़ जा रही है, इसलिए वो यहाँ के लिए परेशान है। और ये लोग जनता को गुलाम बना के परेशान कर रखा है। विकास के नाम पे ये तो लोग किसी किया ही नहीं। क्या करते हैं? विकास नाम का बेटा इन्होंने बोलते हैं विकास पैदा किया। विकास तो विकास नाम का बेटा कि इन्होंने कुछ नालायक बेटों को पैदा कर दिया, जैसे घूसखोरी, जमाखोरी, लूट खसोट, ये सब पैदा कर दिया। ये सब इनके बेटे हैं, विकास के जो है नालायक बेटे हैं, यही इन्होंने पैदा किया। और बेरोज़गार को पैदा कर दिया। ये भी बेटों में ये भी एक बेटा पैदा है। बेरोज़गार पैदा हो गया तो करेगा क्या? गुलाम बन जाएगा, 5 किलो अनाज के ऊपर गुलाम बन गया। यही इनका एक काम है। 10 साल से ये लोग यही किया और कुछ नहीं। अच्छा, उन्होंने बेरोजगारी पैदा किया, नालायक बेटों को पैदा किया, तो राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति क्या पैदा करेगी? वो भी तो मैदान में आ गई है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ भ्रष्ट राजनेता, भ्रष्ट उद्योगपति, भ्रष्ट जो है अधिकारी, इन्होंने सारे देश की जो है पूंजी को, पैसे को 100% में से 95% लोग गरीब, 5% लोगों को पैसा आ गई है। ज्यों ही ये सत्ता में आई, ज्यों ही ये यहाँ पे आई, इनकी जो है तुरंत लोकपाल बैठा करके इनके जो है पैसों का, इनके हिसाबों को तुरंत जांच कराएगी। SIT जांच कराएगी, लोकदल जांच कराएगी, CBCID बैठाएगी कि इनके पास कहाँ से इतना पैसा आया। इन्होंने जो है 10 साल पहले ये क्या थे, आज इनके पास पैसा कहाँ से आ गई इतनी, उसको जांच करा के सारे पैसे को जब्त कराएगी। जब्त करा करके सरकार के खजाने में लाएगी। उस पैसे से कुटीर उद्योग, छोटे छोटे कल कारखाने लगाएगी, जिससे कि करोड़ों की संख्या में रोज़गार पैदा होगा। हम लोग उनको रोज़गार देंगे और उसके बाद इनको रोज़गार देने के लिए पैसे की आप बात, कर मुक्त, ब्याज मुक्त इनको जो है पैसे देंगे, ताकि ये रोज़गार लगाएं, रोज़गार कल कारखाना लगाएं और लोगों को रोज़गार दें। इससे आप देखिएगा
रोजगार करोड़ों की संख्या में पैदा होगा और सभी अपनी सम्मानजनक स्थिति में रहेंगे और सम्मानजनक तरीके से जिएंगे और ये रहेंगे। सबके पास पैसा आएगा, सबके पास काम रहेगा, कोई इनका 5 किलो अनाज लेने नहीं जाएगा। विपक्ष में रहकर बातें कहना बहुत आसान है नेताजी, विपक्ष में रह के पक्ष पे सवाल करना बहुत आसान है, लेकिन क्या आप कल को सत्ता में आ जाएंगी तो आपकी यही जुबान रहेगी? आप भाजपा की कमियां गिना रहे, क्या पता वो कमियां आप में आ जाए, क्योंकि सत्ता पक्ष में आने के बाद जनता नहीं दिखाई देती। ऐसी बात नहीं है, देखिए वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कौन है। आज आपने देखा जितने विपक्ष में कभी जो भ्रष्टाचारी थे, सारे भ्रष्टाचारियों की इन्होंने अपने पार्टियों में ले लिया, क्योंकि इनकी जो सरकार इन्हें येन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से इनको सरकार बनानी है, सरकार चलानी है और रखनी है। कोई देखिए 60,000 करोड़, कोई 70,000 करोड़, कोई आदर्श घोटाला, तमाम जो है, चाहे असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे डिप्टी सीएम जो महाराष्ट्र का अजीत पवार हो, आदर्श घोटाले में अशोक चव्हाण जी हो, कोई भी मंत्री आप देख लीजिए, ये सब भ्रष्टाचार से घिरे हुए थे। सारे इनको अपने पार्टी में लिया, इनको हजारों करोड़ का जो घूस दिया, पैसे दिए इनको उन्होंने। इनके पास एक बड़ी अच्छी चीज़ है, आप लोग ये जानते होंगे, नाम सभी लोग सुना, एक कमल छाप साबुन है, इनकी अपनी पार्टी में लेते हैं, कहते हैं लो ये हमारी कमल छाप साबुन से नहाओ और तुरंत क्लीन हो जाओ। और सारे इनके पास जो भी एलिगेशन लगे होते हैं, भ्रष्टाचार लगे होते हैं, सब कुछ तुरंत धुल जाता है और कमल की तरह खिलने लगता है। जनता से ये कहते हैं कि अब ये कमल छाप साबुन से नहा लिया, अब ये ईमानदार और अच्छा हो गया है, आप अब इन्हीं को जो जिताओ, इन्हीं को वोट दो। ये करते हैं ये लोग। तो हम लोग इनके कमल छाप साबुन को जो है इन्हीं के पास रख देंगे। हम लोग इनको राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के साबुनों से नहलाएंगे, इनको ईमानदार बनाएंगे। हमारे पास ईमानदार लोग हैं, ईमानदार लोगों की कमी नहीं है लाइन ऑफ बैकअप में, क्योंकि जब ईमानदार लोग सत्ता में आएंगे तो काम भी अच्छे करेंगे, कल कारखाने लगाएंगे और भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट राजनेता, भ्रष्ट उद्योगपति इनके पैसों को ये अच्छे कार्यों में लगाएंगे, देश हित में लगाएंगे। ये भ्रष्टाचारियों के पास नहीं रहेगा। ये तो इनको तो देश छोड़ के भागना पड़ेगा, यहाँ पे रह ही नहीं सकते। आपने कहा देश छोड़ के भागना पड़ेगा, क्या लगता है कि 10 साल का वर्चस्व है और आप ऐसी आसानी से बोल दिए कि देश छोड़ के भागना पड़ेगा, तो ऐसे ही हो जाएगा? क्योंकि जब ये सत्ता में नहीं रहेंगे तो इनको डर हो जाएगा ना कि इनके पैसे होंगे क्या, ये अपने आप देश छोड़ के भाग जाएंगे, ये रहेंगे ही नहीं। इनको डर रहेगा कहीं ये गिरफ्तार ना हो जाए, कहीं ये जेलों के अंदर ना रह जाए, क्योंकि जेल के अंदर तो वही रहता है जो अपराधी होता है। ये अपराधी तो है ही, अपराधी भी हैं, गुनहगार भी हैं, ये जेल के अंदर जाएंगे। जनता इन्हें नहीं छोड़ेगी। सरकार में जो राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के लोग आएंगे वो तो रहेंगे ही, लेकिन यहाँ जनता का शासन होगा, क्योंकि जो है राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी है, जनता की पार्टी है। एक एक जनता, ईमानदार जनता की पार्टी है, इसमें जनता शासन करेगी और जनता के सामने कोई भ्रष्ट लोग रह नहीं पाते। इनको तो देश छोड़ के भागना ही पड़ेगा। अच्छा, वाराणसी के प्रत्याशी हैं, वाराणसी में बसपा के प्रत्याशी हैं, पीडीएम के प्रत्याशी हैं, इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं, आप भी प्रत्याशी हैं, तो आप किसको, मतलब आपको लग रहा है कि आप सामने किसको टक्कर देंगे? आप जैसे पूरी पार्टी भाजपा को टक्कर दे, तो आप भी भाजपा को टक्कर देने के लिए आए हैं मैदान में? देखिए, पीडीएम हो, कमेरावदवी हो, बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, अन्य निर्दलीय जो हैं, इन लोगों का तो उद्देश्य है ही नहीं। ये लोग टक्कर क्या देंगे? ये अपने पैर पे नहीं खड़ा हो पा रहे हैं, टक्कर क्या देंगे? टक्कर तो सिर्फ राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी देगी। नामांकन हो चुका है, जुलूस, इतना जनसभा निकला था, आप कह रहे अपने पैर पे खड़े नहीं हो पा रहे तमाम विपक्ष? नहीं, विपक्ष के पास जो है क्या कि ये लोग जो है भाड़े के टट्टुओं को कुछ ले आए हैं। जैसे हमारी जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो है ये किया, भाड़े के जो है कुछ मजदूरों को ला करके भीड़ में खड़ा कर दिया है, चलो हमारे साथ, ये संख्या दिखाते हैं। उसी तरीके से भाजपा ने भी हमारे जितने मजदूर, जितने किसान हैं, इनको गाँव से कुछ 100-200 रुपया दे करके इनको ले आती है, कहती है चलो हमारे साथ। कल इतनी साइकिल रैली निकली थी, आप कह रहे कि मतलब कल की जो साइकिल रैली थी इंडिया गठबंधन की, वो भाड़े की थी? एकदम भाड़े की थी। ये सब भाड़े की थी। ये लोग 100-200 रुपया के लिए आते रहते इनको, क्योंकि आपको अभी मैंने बोला ना, रोज़गार नहीं है। रोज़गार नहीं तो अगर इनको 100-200 मिल गया तो वही इनके लिए एक अवसर मिल गया, चलो इसी बहाने 100-200 हमारे पास आया तो इससे हमारी कुछ खर्चे तो चलेंगे, इसलिए चली जाती है जनता, और कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी देखिए, अभी इनकी रैली है 13 तारीख को, इसमें गांव से, देहात से, इसमें लाखों लोग आएंगे।
यहाँ पे आने के बाद इनको 100-200 रुपया दे दे करके गांव से बसों में गाड़ियों में भर के लाया जाएगा। चलो आओ हमारी रैली में, ये दिखाएंगे कि ये देखिए हमारी जनता है, हमको प्रेम करती है, प्यार करती है। जनता आती है एक्चुअली में उनको प्रेम करती है, प्यार करती है। आप भी लाइए जनता को, आप भी प्रचार करिए। आप कह रहे कि भाजपा लाती है इंडी गठबंधन, तो आप भी लाइए ना जनता को। लोग देखेंगे ना कि हाँ, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति के जो कैंडिडेट है पारकनाथ केसरी जी, अरे इतनी जनसभा आई थी उनके लिए। देखिए आप भी लाइए, प्रचार करिए। नहीं देखिए, जनता भी आपसे मिलेगी, आप भी जनता से मिलेंगे। अभी आपने कहा कि आप भी 100-200 रुपया लिख दे। जब ये गलत है, जब हम भी गलत हो जाए तो हमारे उनके में फ़र्क क्या रहेगी। हमारे तो हज़ारों कार्यकर्ता घर घर जा कर के किसानों के यहाँ, मज़दूरों के यहाँ, लोगों को गली गली, मोहल्लों मोहल्लों, रोड में, कॉलोनियों में, सभी जगह जा जा कर के ये बात, हमारी बातों को बता रहे हैं कि आप देखिए, आप 100-200 रुपया के लिए मत जाइए। आप जो है 100-200 के लायक नहीं है, आप काम के लिए लायक हैं। आपको ब्याज मुक्त, कर मुक्त आपको पैसे मिलेंगे, पूंजी मिलेंगी। आप नए नए कल कारखाना लगाएं, आपको स्किल्ड जो है आदमी दिए जाएंगे, इंजीनियर दिए जाएंगे, आपको रोज़गार लगाए जाएंगे, फैक्ट्री लगाई जाएगी। आप लोगों को, आप भी अपने पैरों पे होइए और अपने साथ साथ 10, 20, 50, 100, 200, 500 की संख्या हम लोगों को नौकरी देंगे अगर आपने कारखाना लगाया तो। इससे वो भी भली भांति, वो भी जो है होंगे, उनकी भी एक सम्मानजनक ज़िंदगी होगी। वो 100-200 रुपये के लिए फिर आगे से कहीं नहीं जाएंगे। अभी तो उनके पास कोई काम ही नहीं है, 100-200 रुपये के लिए आते जाते हैं। जो कि हमारी वर्तमान सरकार तो इसको हर जगह यही बात लागू कर रही है कि वो लाती है, भीड़ कहती है कि ये हमारे जो है कार्यकर्ता हैं। वो कार्यकर्ता नहीं होते हैं, वो 100-200 रुपया के लिए परेशान होने वाले लाचार जो है हमारी जनता है। कुछ गांव देहात से आती है, यही है लाचार जनता के लिए। अब कुछ भी करें, उनको आप एक रोटी दीजिएगा वो भी दौड़ के चले आएंगे, 5 किलो अनाज दीजिए वो भी उस पर चले आएंगे। वो अभी कर क्या सकते, वो लाचार हैं। और लाचार के लिए, उनके लिए हम लोगों को उनके ऊपर तरस नहीं खानी है, उनको अधिकार दिलाना है मुझे। हम उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप वाराणसी से सांसद प्रत्याशी हैं, एज ए प्रत्याशी आप क्या कहना चाहेंगे जनता से? मैं जनता से, अपनी जो है काशीवासियों से, प्रदेश की जनता से, देश की जनता से, सारे जगह ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग लाचार नहीं हो। अब आप लोग स्वाभिमान की तरह से जियो। आप लोग सिर्फ जो है जुमले वाली और ये भ्रष्ट राजनेताओं वाली पार्टियों को, आप इनको जो है एक बार में हाथ जोड़ के प्रणाम करिए। इनको कुछ गाली देने की, कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनको आप प्रणाम कर लीजिए कि बस अब ये आखिरी बार आपके पास, अब आपसे नहीं हो पाएगा। अगर कोई कर पाएगा हमारे लिए तो वो है सिर्फ राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी। वही हमारे लिए एक ऐसी पार्टी है जो हमारे कार्यों को कर सकती है, हमें रोज़गार दे सकती है, सम्मान की ज़िंदगी दे सकती है। यही एक ऐसी पार्टी जो कर सकती है। और हमारा आप लोगों के माध्यम से एक अनुरोध है कि आप लोग अपने चैनलों के माध्यम से पूरे देश को, जनता को ये बताने का कार्य करें, ये भ्रष्ट राजनेता, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट उद्योगपति, इनसे यहाँ की जनता दूर रहे। एक बार इनको जो उन्होंने तिलांजलि दे दिया तो 95% जो हमारी जनता है सोने की चिड़िया, जैसे कहते हैं भारत सोने की चिड़िया की तरह जो है राम राज्य की तरह रहेंगे। क्योंकि राम राज्य ये कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, राम राज्य ला दिया। राम राज्य की क्या होता है ये पता है? राम राज्य होता है कि देश की जो है जनता, राज्य की जनता खुशी से रहे और उसकी अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी आर्थिक स्थिति हो, वो तभी वो जो है राम राज्य कहलाता है। न कि वो जनता के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं नेताजी। जब आपको जनता की इतनी भलाई करनी तो आप समाज सेवा करिए ना, सत्ता में क्यों आ रहे? देखिए, समाज सेवा तो एकदम सभी लोग करते। समाज सेवा हमारे यहाँ क्या है, सिर्फ आप जानते हैं, बिन भय कोई कार्य आप नहीं करा सकते। अगर आपको कार्य कराना है और समाज सेवा करना है, भला करना है, तो ये हमारे यहाँ एक नियम बना, एक कानून बना है। बगैर संसद में आए, बगैर देश की राजनीति में आए, आप समाज की भला नहीं कर सकते। समाज की भला तभी आप कर पाएंगे जब आपके पास पावर आएगा। तो आप जो उस पावर से, उससे जो हमारी देश की जो है पूंजी है, जो भ्रष्ट राजनेता, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट पूंजीपतियों के हाथ में है, उनको छीन करके देश के खजाने में रख करके सारे देश के लिए वो कार्य करेंगे। वो कार्य करने के लिए आपको संसद में पहुंचना है। नहीं पहुंच पाएंगे तो आप कोई कानून नहीं बना पाएंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आप सड़क पे रह करके चिल्लाएंगे, उससे कुछ नहीं होगा।
आपने हमारे अन्ना जी को देखा, क्योंकि हम लोग अन्ना आंदोलन से भी जुड़े रहे। मैंने उनसे बहुत पहले कहा कि अन्ना जी जब नए नए आए तो आप क्या करिएगा लोगों को। वो बोले कि मैं ये जो भ्रष्ट राजनेता मैं इन्हीं को सुधारूंगा। मैंने कहा ये तो सुधरेंगे नहीं, तो इनको अब कैसे आप करिए। बोलिए कि मैंने कहा तो आप राजनीतिक दल खड़ा करके आप अपने अच्छे लोगों को लाइए और एक सरकार बनाइए, उस सरकार से हमारी जनता का भला करिए, जिनसे उनके शिक्षा स्वास्थ्य, जब शिक्षा स्वास्थ्य उनकी अच्छी रहेगी तो आर्थिक रूप से अपने आप ही वह अच्छे हो जाएंगे और एक हमारी देश सोने की चिड़िया रहेगी और एक राम राज्य की तरह रहेगा। बहुत से विपक्ष है, महंगाई है, बेरोजगारी है, युवाओं की है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, मेडिकल है, सड़क है, व्यापार है, तमाम प्रकार के मुद्दे लेके चल रहे हैं। और आपके इनमें से क्या मुद्दे? हमारी मुद्दे हैं, पहले तो इन भ्रष्टाचारियों को जो है सत्ता से उखाड़ फेंकना है। उसके बाद हम लोग, आपको पहले ही बोला, हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक रूप से इनको जो है आगे बढ़ाएंगे। उसी में सारा कुछ आ जाता है, हमारी मेडिकल भी आ गई, सब कुछ जितनी भी आपने बोला सारा कुछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति कब मजबूत होगा? जब हमारे कल कारखाने, इंडस्ट्री लोगों को बगैर ब्याज के रुपया मिलेंगे, वो कार्य करेंगे जिसमें सैकड़ों, हजारों की संख्या, लाखों, करोड़ों की संख्या में लोगों को रोज़गार मिलेगा। जब लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को हाथ मिलेगा, काम मिलेगा, उनके पास पैसे आएंगे, वो अपने आप ही सब स्वस्थ और अच्छे और धनाढ्य हो जाएंगे। फिर वो बेकार और कमज़ोर नहीं रहेंगे। 5 किलो अनाज पे वो ज़िंदा नहीं रहेंगे। 100-200 रुपया के लिए वो रैलियों में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो आप ही देखो ना, जिसके पास कुछ खाने को होता है, पैसे होते हैं, वो रैली में 100-200 रुपये क्यों जाएगा? ऐसे हमारे पास कितने लोग हैं। ये लोग हमारी देश की 80% जनता को ऐसे ही गरीब बना के छोड़ी है। अच्छा, पीडीएम से गगन प्रकाश यादव जी को जानते हैं आप? एकदम जानता हूँ। कृषि का मुद्दा लेके चल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी हैं, महिलाओं के मंगलसूत्र का मुद्दा लेके चल रहे हैं। बसपा से हैं अतल जमालारी जी, बुनकरों का मुद्दा लेके चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इन सब मुद्दों के लिए और प्रत्याशियों के लिए? देखिए, सारे प्रत्याशी जो है सारे ठीक है, प्रत्याशी जो है, लेकिन ये लोग जो कार्य करें जिस पार्टियों से आए हैं, बसपा, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये एकदम भ्रष्ट पार्टी है। इनकी जो है राष्ट्रीय नेता बहन मायावती जी, इनकी कहाँ से कैसी, ये तो बीजेपी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि इनको तो अपना ही साम्राज्य, अपना ही पैसा बचाना है। अगर ये जरा सी बोलेंगी तो इनको जो जेल में डाल दिया जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि सिर्फ चुनाव लड़ा लेकिन बीजेपी के विरोध में नहीं? बीजेपी के विरोध में नहीं है, बल्कि ये हम तो कहते हैं ये लोग तो बीजेपी के जो एजेंट हैं, बीजेपी के सपोर्ट। बसपा है बीजेपी के एजेंट? एकदम एजेंट है। जैसे AIMIM, वो मुसलमानों को गाली देती है, लेकिन वो कहते हैं कि जो है तुम गाली दो, हम तुम्हारा विरोध करेंगे, लेकिन उसके क्या है, मुस्लिम को तुम इकट्ठा करो, हम हिंदुओं को इकट्ठा करेंगे। तुम उधर से पाला खेलो, मैं इधर से पाला खेलता हूँ। मैं अपनी तरफ खींचता हूँ हिंदुओं को, तुम उधर से मुसलमानों को खींच करके करो, ताकि जो जितनी जो 100-200 पार्टियाँ चुनाव लड़ती हैं, अगर उनके तरफ 1-2% भी मुस्लिम इधर से उधर कटेंगे तो सारे कट के सब 100 जगह बढ़ जाएंगे। हिंदू हमारे तरफ रहेंगे, हम चुनाव में सत्ता में इसी तरह के बने रहेंगे, क्योंकि हमारे पास तो 80 करोड़ गरीब है ही, जो 5 किलो अनाज पे जिंदा है। वो हमें वोट देंगे, उनके खिलाफ चलते रहेंगे। बाकी मिडिल क्लास को हमको पूछने की क्या ज़रूरत है, वो ऐसे ही सड़ती रहे, मरती रहे। पीडीएम के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कृषि का मुद्दा लेके चल रहे हो। पीडीएम के लिए कृषि का मुद्दा, इन लोगों को क्या मालूम कि कृषि का क्या होता है। कृषि मुद्दा अगर इनको इतना ही पता होता तो किसान आंदोलन इतना बड़ा खड़ा किया, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने खालिस्तानी आंदोलन बना करके रख के छोड़ दिया। अगर ये लोग रहते तो ज़्यादा बताते ना, क्योंकि इनको जानकार, खाली लोग ये जानते हैं किसान खेती। अब किसान के मुद्दे क्या हैं, किसान करेगा कैसे, क्या करना चाहिए, ये लोग जानते ही नहीं। ये लोग सिर्फ ऐसे ही, इनको एक बात थमा दिया, बता दिया गया कि आप कृषि चिल्लाओ, बस ऐसे ही करते रहो, चलते रहो। बाकी इन लोगों के पास कुछ है नहीं। पीडीएम क्या कहती है, पिछड़ा दलित मुसलमान के हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग कहाँ कर पाएंगे, चल पाएंगे? ये लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं है, ये लोग चल भी नहीं पाएंगे। ये लोग सिर्फ जो है गाली गलौज करना, लड़ाई झगड़ा देना, यही सब इन लोगों का काम है, सारे पार्टियों का। हम लोगों का ये सब काम नहीं है। हम लोग ईमानदार और स्वच्छ छवि वाले हैं। हम लोग जनता की लड़ाई लड़ते हैं और जनता के साथ हैं, और जनता के लिए जो जनता की पार्टी है, और जनता के साथ हम लोग आएंगे, सत्ता में आएंगे और इन लोगों को उखाड़ फेंकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नौका जी समाचार में। तो ये थे राष्ट्रीय जनक्रांति के पारसनाथ केसरी जी, भाजपा को टक्कर दे रहे हैं। इनका कहना है कि 10 साल का जो वर्चस्व है वो टक्कर देने के लिए आए हैं और जनता की सेवा करने के लिए आए। तमाम विपक्षियों के बारे में भी इनका कहना है कि उनकी खड़े होने की भी हालत नहीं है।
ऐसे तमाम चुनावी चकल्लस हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। वाराणसी से मैं स्मिता, आप देख रहे हैं नौकासी समाचार। शहरी जन की आवाज नौकासी समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।